सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है कि जीएसटी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप बहुत जगह देखे भी होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। कम से कम जान तो जाओ, सब जीएसटी 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 कर रहे हैं, गुड एंड सर्विस टैक्सेस सभी बोल रहे हैं, लेकिन ये है क्या एक्चुअल, इतना तो कम से कम आप समझ जाओ सिंपल लैंग्वेज में। तो आज कोशिश करूंगा कि थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कम से कम आपको इतना समझा दूं कि ये जीएसटी है क्या। ये जीएसटी है क्या? मीडिया सभी जगह, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सभी जगह चल रहा है जीएसटी 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 है क्या। अब देखो, ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको सारा कंसेप्ट, सारा फॉर्मेट सब पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन कोई अगर पूछे कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो जीएसटी क्या है बताओ, तो आप कम से कम इतना नॉलेज तो अपने पॉकेट में रख सको कि किसी को कोई पूछे तो मैं क्लियर बता सकूं कि जीएसटी शॉर्ट में है क्या, ठीक है। तो वो बंदा भी क्या बोलेगा, हाँ ये लड़का पढ़ा लिखा है, कुछ जान रहा है। तो आप भी जीएसटी कम से कम समझ जाओ, अगर किसी का क्लियर नहीं है तो कि जीएसटी है क्या, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक क्या है, जीएसटी। इससे हमको फायदा क्या होने वाला है, मिलेगा क्या, मेरे लिए बेनिफिट क्यों है, आम जनता के लिए क्या है, सरकार के लिए क्या है, या कोई किसी का छोटा स्टार्टअप है, कोई बिजनेस है, उसके लिए क्या है, शॉर्ट में बताऊंगा, आप समझ जाओगे, उम्मीद करते हैं ऐसा, ठीक है। देखिए जीएसटी, गुड एंड सर्विसेज टैक्स, सभी को पता है ये चीज, ठीक है। लेकिन सभी बोल रहे हैं कि ये एक क्या है, टैक्स है। सारे टैक्स को मर्ज कर दिया गया है। अभी हम टैक्स क्या देते हैं, अभी हम बहुत सारा टैक्स देते हैं, बहुत सारा टैक्स देते हैं। देखो, और टैक्स दो टाइप के देते हैं, नॉर्मल, आप इतना याद रखना। एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, ये डायरेक्ट टैक्स किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमारी इंडिया की सरकार को जाती है, स्टेट को नहीं। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है आपका, जो भी हमारा इनकम है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और कैपिटल टैक्स। आप बस इतना याद रखो, बहुत सारे, इतना याद रखो कि ये टैक्स डायरेक्ट कहां जाता है, ये जाता है हमारे इनकम से कटकर, जो भी टैक्स है कहां जाता है, सेंट्रल की सरकार को जाता है। तो ये टैक्स की बात नहीं हो रही है कि इस टैक्स को हटाकर ये टैक्स लाया गया, बिल्कुल नहीं। ये टैक्स अपने जगह पर ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल को जा रही है। अब इस टैक्स को मर्ज कर क्या बनाया गया है, डायरेक्ट जीएसटी, जिससे क्या, जो भी टैक्स नहीं भर रहे हैं, जो भी सरकार को धोखा दे रहे हैं, उससे बचने के लिए बनाया गया जीएसटी। वो कैसे फायदेमंद है हमारे लिए और सरकार के लिए, मैं वो बताता हूं। डायरेक्ट टैक्स अंदर क्या क्या आता है आपका, सेल टैक्स, जो भी हम खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स और एक्साइज ड्यूटी, कस्टम टैक्स या ड्यूटी, जो भी सर्विस यूज कर रहे हैं, क्या, सर्विस टैक्स। ये सब टैक्स हमको क्या देना पड़ता है, किसको, राज्य सरकार को भी और क्या, सेंट्रल सरकार को भी। वो ऑटोमेटिक क्या कट जाता है, दोनों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल लेकर बताऊं, एग्जाम्पल, आप कहीं जाते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने, ठीक है, तो जो भी खाना खाते हैं वो प्रोडक्ट, वो रॉ मटेरियल कहां से आता है, बाहर से आता है। जैसे पिज्जा, बर्गर, उसके रॉ मटेरियल कहां आते हैं, दूसरे स्टेट से आते हैं, जो भी। तो सरकार क्या बोलती है, सेंट्रल सरकार क्या बोलती है, रेस्टोरेंट के ऊपर हमको टैक्स मिलना चाहिए, ठीक है। वहीं राज्य सरकार क्या बोलती है, अरे आपको तो मिलना चाहिए, लेकिन जो लोग खाना खा रहे हैं जाकर रेस्टोरेंट में, वो तो हमारे स्टेट में खा रहे हैं ना, तो वो टैक्स हमको मिलना चाहिए, ठीक है। तो उससे आपको मतलब नहीं है, आपको मतलब क्या है कि ये टैक्स को मर्ज कर क्या बनाया गया है, जीएसटी। अब इससे फायदा क्या होगा हमको और सरकार को, क्या फायदा होगा, आप देख लिए ना, ये सारे टैक्स को मर्ज करके क्या बनाया गया है जीएसटी, ठीक है। अब देखिए, और डायरेक्ट टैक्स वैसे ही है। अब क्या होगा, अब
जीएसटी के अंदर 3 पार्ट है। जीएसटी के अंदर 3 पार्ट है, वो क्या क्या है आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। आपको देखिए पहले है CGST, उसके बाद SGST, IGST। ये CGST क्या है, जो भी टैक्स होगा वो सेंटर को जाएगा इसके थ्रू। जीएसटी में जो भी टैक्सेस आएगा, पैसा आएगा, वो किसको जाएगा, स्टेट को, एस स्टेट, सी सेंट्रल। ये इंटीग्रेटेड बोल सकते हैं या फिर इंटर स्टेट, कुछ भी। ये टैक्स भी क्या सेंट्रल और स्टेट दोनों को जाएंगे, ठीक है। तो इससे भी आपको मतलब नहीं है, आपको मतलब किससे है, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीएसटी के अंदर कितने पार्ट है, तो आप ये पॉइंट नोट्स कर लो कहीं भी कॉपी में, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखो, अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है जीएसटी का। जीएसटी कब से स्टार्ट हो रहा है, ये डेट कब से लागू हो रहा है, ये भी आप याद कर लो, 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। अब इसकी लिमिट क्या है, ये जीएसटी किसको लेना जरूरी है, कौन लेगा, ये थोड़ा जान लो शॉर्ट में। क्या, जिसका भी टर्नओवर, जिसका भी बिजनेस फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर है 1 साल का, अगर 20 लाख से ऊपर आपका बिजनेस होता है, आपका टर्नओवर अगर 20 लाख का है ईयरली फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको जीएसटी लेना जरूरी है, आवश्यक है, ठीक है। ये एक आप जान गए। और किसको, अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से कम भी है ना, लेकिन आपका रॉ मटेरियल दूसरे स्टेट में सेल होता है, अगर आप यहां पर बना रहे हैं, यहां पर आप बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप इसको दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हैं, जैसे मैंने वेस्ट बंगाल में बनाया, इसको सेल कहां करूंगा, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, तो मेरा जो रॉ मटेरियल कहां जा रहा है, प्रोडक्ट, मेरा जो प्रोडक्ट है बन के कहां जा रहा है, दूसरे स्टेट में। तो इसके लिए भी आपको जीएसटी लेना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आपका टर्नओवर 20 लाख का ही होना जरूरी है, अगर आपका प्रोडक्ट दूसरे स्टेट में सेल हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, तो आपको इस चीज को भी लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। 2 चीज हो गया, याद रखना। अब जीएसटी का सबसे बड़ा बेनिफिट हमको कैसे मिलेगा, हमको कैसे मिलेगा, आम जनता को क्या मिलेगा, आम जनता को इनडायरेक्टली क्या होगा, प्रॉफिट मिलने वाला है। देखो, जीएसटी आने से टैक्स चोरी कम होगी, तो सरकार का बैंक खजाना भरेगा, और वो जो बैंक खजाना भरेगा तो इनडायरेक्टली क्या हमको बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कॉलेज बनेगा, स्कूल बनेगा, बहुत सारा योजना चलेगा। सरकार का अगर बैंक खाता भर जाएगा तो सरकार हमको बेनिफिट तो देगी ना, आम जनता को, लेकिन वो टैक्स चोरी बचेंगे कैसे, जीएसटी लाने से कैसे बच जाएंगे, कैसे खाता भरेगा, वो मैं थोड़ा आपको समझाता हूं। देखो, जीएसटी के अंदर क्लियर बोला गया है ना, अगर आपका जो क्राइटेरिया है जीएसटी नंबर लेने का, उसके अंदर अगर आप आते हैं, जैसे 20 लाख के अंदर अगर आपका टर्नओवर है, तो आपको लेना जरूरी है, या फिर आपका जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है स्टेट के बाहर बाहर, तो आपको भी जीएसटी लेना जरूरी है। तो अक्सर क्या होता है, आपको पता होगा, बहुत सारे व्यापारी, बिजनेसमैन क्या टैक्स नहीं भरते हैं, लेकिन अब टैक्स भरेंगे। तो आप बोलेंगे जीएसटी आ गया, टैक्स कैसे भरेंगे, अब भी तो चोरी करेंगे। लेकिन हाँ, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसका बेनिफिट क्या है। वो बेनिफिट इसका ये है ना, अगर मैं आपको, मेरे पास जीएसटी नंबर है, मैं आपको क्या बोलूंगा, आपको मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, ठीक है, आपको मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, तो सरकार क्या बोल रही है, सरकार जीएसटी क्या बोल रहा है, जीएसटी बोल रहा है कि आपको महीने में, 1 महीना में 3 बार रिटर्न फाइल करना जरूरी है। कहां पर, जीएसटी के पोर्टल में। अब बोलेंगे भैया रिटर्न फाइल मतलब क्या होता है, देखिए, जो भी हम परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, किसको बेचे, किससे परचेस किए, सारा का सारा इनवॉइस, सारा का सारा परचेस डाटा, सेल्स डाटा, आप क्या कीजिए, महीने में 3 बार, अगर 10 तारीख तक आप कुछ सेल किए या फिर परचेस किए, वो डाटा क्या कीजिए, वो सारा का सारा डाटा जाइए जीएसटी पर अपलोड कीजिए, ठीक है। फिर 20 तारीख तक कुछ सेल किए, फिर 10 दिन का डाटा क्या कीजिए, फिर अपलोड कीजिए, फिर 20 से 30 तारीख तक सेल किए, इसका डाटा भी क्या कीजिए, अपलोड कीजिए। तो क्या हो रहा है, आप अपलोड कर रहे हैं जीएसटी के पोर्टल में अपना। आप बोलोगे भैया हम चाहेंगे तो नहीं भी तो अपलोड कर सकते हैं ना, बिल्कुल। अगर आप नहीं अपलोड किए, सपोज कीजिए आप अपलोड नहीं किए, लेकिन इसका खास बात क्या है ना, मैं जिसको सेल कर रहा हूं या फिर जिसको परचेस कर, जहां से परचेस किया, तो जीएसटी नंबर देना पड़ेगा ना। अगर मेरा उतना टर्नओवर है तो मुझे जीएसटी नंबर देना पड़ेगा। मैं उससे परचेस कर लिया, तब वो बंदा क्या करेगा, जिससे परचेस किए, वो बंदा ईमानदार है, वो बच्चा को डर लग रहा है कहीं फंस गए तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, टैक्स नहीं दिए तो वो क्या करेगा,
जो भी रिकॉर्ड है वो जीएसटी के पोर्टल में देगा। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हम नहीं भी अपलोड कर रहे हैं ना, तो जिससे हम परचेस किए हैं हम अपलोड नहीं किए, लेकिन वो जो हम सेल किया हमको वो डाटा तो अपलोड करेगा जीएसटी पे ना। तो उसके साथ साथ मेरा रिकॉर्ड भी आ रहा है, तो हमको डर है, अरे वो तो अपलोड कर दिया, अब हमको भी अपलोड करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा, अब तो बच नहीं सकते, तो हम भी अपलोड करेंगे। अब जिसको हम सेल कर रहे हैं, जिसको हम सेल किए, वहां से परचेस किए, वो अपलोड कर दिया, पता है वो अपलोड करता, हमको भी अपलोड करना पड़ेगा, वरना हम अपलोड नहीं करें तो क्या होगा, फंस जाएंगे। वो तो अपलोड कर दिया ना डाटा, तो हमको भी अपलोड करना पड़ेगा। अब जो हम सेल कर रहे हैं थर्ड पर्सन को, तो हम अपलोड करेंगे, तो वो पर्सन भी अपलोड करेगा, क्योंकि वो जानता है हम अपलोड नहीं करेंगे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिससे खरीदे वो तो अपलोड कर दिया ना। तो इससे क्या हो गया, एक चैन बन जा रहा है, मतलब चोरी कम होगी, सबको अब टैक्स क्या देना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते इस चीज से। तो क्या होगा, सरकार का बैंक भरेगा, खजाना भरेगा, बहुत सारा खजाना भरेगा, तो इनडायरेक्टली बेनिफिट हमको होगा, ठीक है, जीएसटी से। अब जीएसटी का रेट कितना रखा गया है, जीएसटी का रेट रखा गया है 18%, बहुत सारे केस में थोड़ा ज्यादा भी है, लेकिन 80% रेट आप लेकर चलो। पहले क्या था, पहले आपको मोबाइल फोन क्रेडिट कार्ड पे क्या था, 15% टैक्स था, अब कितना हो गया 18%, तो थोड़ा तो हमको नुकसान हो ही गया। जहां पर हम 100 रुपया पे टैक्स 15% देते थे, मतलब 115 रुपया, अब कितना देना पड़ेगा, 100 रुपया का सामान पे 18%, यानी कि 118 रुपया, 3 रुपया क्या जा रहा है, तो थोड़ा तो नुकसान है, लेकिन बहुत सारे सामान में बेनिफिट भी है। टोटल प्रोडक्ट जीएसटी के अंदर कितने हैं, आप ये याद रखना, 1211 प्रोडक्ट है टोटल जीएसटी के अंदर, ठीक है। और एक बात, अब जीएसटी आने से आपको बार बार टैक्स देना नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर आप पहले क्या करते थे, 100 रुपया का प्रोडक्ट खरीदे, तो अगर आपको 10% टैक्स लगा तो आप दिए कितना, 110। अब आप इसको दूसरे स्टेट में ले जाएंगे, दूसरे स्टेट में इस प्रोडक्ट को, तो आपको अभी क्या करना पड़ता है, फिर टैक्स देना पड़ता है उसको, किस पे, इस पे नहीं, इस पे, मतलब 110 पर फिर 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो कितना हुआ, 110 का 10% 11, यानी आपको 121 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जीएसटी आने के बाद क्या होगा, जब एक बार आप टैक्स दे चुके हैं, तो आपको दोबारा अगर टैक्स लगता है तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, इस पे नहीं, टैक्स लगे हुए पर नहीं, जो एमआरपी था उस पे लगेगा। मतलब अगर एक बार टैक्स दिया इतना हुआ, अब दोबारा टैक्स देगा तो कितना मिलेगा, फिर 100 पे, तो कितना होगा, पहले 10 लग चुका 110, और फिर 110, मतलब 120 रुपया आपको देना पड़ेगा, 1 रुपया बेनिफिट होगा। मतलब बार बार जो टैक्स था प्रोडक्ट पे बार बार टैक्स लगता था, लेकिन अब बार बार टैक्स नहीं लगेगा, एक ही बार लगेगा, ठीक है ना, टैक्सेस पे टैक्सेस नहीं लगेगा जीएसटी आने से, तो ये बेनिफिट है। और जीएसटी किस लिए, जीएसटी हमारे लिए बहुत बेनिफिट है, जिसका स्टार्टअप है, जिसके बहुत अमीर है, करोड़पति, उसके लिए तो थोड़ा प्रॉब्लम है, क्यों टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो जीएसटी को आप सपोर्ट करो, ठीक है ना, जीएसटी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। तो जीएसटी नॉर्मल आप समझ गए, जीएसटी है क्या, गुड एंड सर्विस टैक्स था क्या, ठीक है। सो आज के लिए आप सभी का थैंक यू।